मेरे रहने पे मेरी बीवी को मारते हैं, मेरे बच्चे को गाली देते हैं। कुछ कहा नहीं जा सकता, मार देने की रात में धमकी देते हैं। क्या कहें सर, इन्हें दुखित कर दिया। वो बाप है। सर में पट्टी भैया, इतनी दुखद पीड़ा है कि एकदम सहने लायक नहीं है, कि एकदम दिल इतना छोटा हो गया है कि हम सुबह उठे अपने घर से सो के और घर के पीछे बाथरूम करने गए। वहाँ शिवम जाके हमारे साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगा है। जब हम चिल्लाने लगे तो वहाँ राहुल उर्फ रणजीत ये पहुँचे और जो है संत कुमार पहुँचे। ये लोग हमको घसीट के रोड पे ला के वहाँ इतना ईंट से लेके डंडा से लेके इतना मारे, हमको इतना मारे कि कुछ वीडियो भी हमारे पास पड़ी है। वीडियो जब तक चल पाई चली, नहीं तो वीडियो बंद हो गई। बच्चे हमारे सो रहे थे, पति हमारे 5 बजे ड्यूटी भट्ठा ड्यूटी करते हैं सर, वहाँ निकल गए। अब ये लोग, अगर गांव के लोग हमको उठा के अस्पताल नहीं ले गए होते, शायद हम वहीं रोड पे पड़े रहते। 2008 में हमारी शादी हुई और वजह यह है कि पुश्तैनिक ज़मीन के लिए दादा बाबा परपाजा सबको दे के जाते हैं। हमारे ससुर जी हमको दे के नहीं जा रहे हैं, अभी जिंदा वर्तमान में है, लेकिन वो अपनी बड़ी बहू को दान पत्र कर दिए गलत अवैध में। माता जी गई थी, कान बह रहा था, उन्हीं के दवा के चक्कर में हमारे पति के साथ, और इन लोगों को उसी में गलत अवैध हुआ। गलत अवैध आज तक वो चला आ रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। और इतना हमारे साथ अत्याचार, इतना हमको टॉर्चर किया जा रहा है कि इसको पुश्तैनिक ज़मीन तो मिली नहीं, आबादी बची। आबादी में इसको क्या करें कि आबादी छोड़ के भागे। 5 परिवार के हमेशा रात दिन धमकियां मिलती है। इसी दरवाजे से निकलते हैं, काट देंगे, मार देंगे, बकरे के तरीके काट देंगे, होगा कुछ नहीं। थाने पे पैसे रुपए दे देंगे, एक मुट्ठ, होगा कुछ नहीं। हम सोच रहे हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जनता से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी रक्षा कीजिए 5 परिवार की। अगर हत्या हो जाती है इस मिट्टी से, हमारे जन्मभूमि से अगर अर्थी उठ जाती है तो अति उत्तम है, नहीं तो हमारे हक हिस्सा पुश्तैनिक जमीन में मगर हमारा अधिकार हो तो न्याय से, यही जनता से, यही सरकार से यही हमारा निवेदन है कि हमारी न्याय की लड़ाई, न्याय हमको मिले। जानने को तो सारी गांव है, अगल बगल के लोग ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये मामला ऐसे है कि किसी की उंगली कोई उठा नहीं सकता। हमारी सासू माँ अगर जीवित होती या हमारे पति जी हैं, वो अभी तक वर्तमान में है, वो ये इस बात को कहेंगे। किसी मतलब ऐसे नहीं, एक बार नहीं 100 बार आँख के सामने मिले हैं दोनों लोग। नाजायज़ संबंध में भी हमने कई बार इस आँख से देखा, लेकिन उस समय हमारे पास इतनी गरीबी थी कि हमारे पास फ़ोन नहीं था। अपनी गरीबी काटते हुए हमारे पास फ़ोन नहीं था, सब देखते हुए हम लोग अनदेखा करते थे। माता जी अगर देखती थी तो अगर गाली गलौज देती थी तो उनको इतने बेरहमी से मारा पीटा जाता था कि बरामदे से उनको फेंका जाता था, यहाँ आ जाती थी गेंदा के तरीके, बाथरूम उनको आने लगता था। मतलब इनकी पिटाई इतनी हो जाती थी, हाथ फट जाता था, सर फट जाता था कि अंत में हॉस्पिटल अगर भागने लायक रहती थी तो हॉस्पिटल भागती थी, नहीं तो हम लोग ले जाते थे 108 बुला के, PGI से लेके पुराने अस्पताल पे हम लोग ले जाते थे सामुदायिक पे, क्योंकि हमारी स्थिति उतनी ठीक नहीं थी कि हम प्राइवेट में ले जाएं। उसके बाद वो वहाँ से मायके चली जाती थी, 2-4 महीना मायके रहती थी। फिर हम लोगों को ये एहसास होता कि हम लोगों को जन्म बेकार है। जिस माँ के कोख में जन्म ले वो माँ मायके में रहे तो कितना बड़ा दर्द है कि जिस माँ का हक छीन उठे, बहुत बड़ा दर्द है। हमने कहा कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन माता जी को ले आओ तो हमारे पास रहेंगे। हम कोटा से राशन से, कोटा भी तो हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं बना था, खरीद के राशन लाते थे। बगल में किराना की दुकान है, अगर वहाँ से राशन लाते थे तो वहाँ संत कुमार, रणजीत, राहुल ये लोग जाके वहाँ गाली देते थे कि साले तुमसे कम हमारे पास जगह ज़मीन है, क्यों उसको राशन देते हो। तो हमने सुना तो वो हमसे शिकायत की कि हम राशन नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार के लोग गाली देते हैं। हम कहे हमारे सामने कोई गाली दे, जिसको ज़रूरत होगी तो दुकान पे जाएगा। अपने परिवार को मना करें ना कि हमारे दुकान पे क्यों आती हो, उनके दुकान पे क्यों जाती हो, अपने परिवार को मना करें। हमारे साथ इतना अत्याचार, इतना टॉर्चर किया जा रहा है हर तरीके से। बस 5 परिवार की ये लोग हत्या करने के तुले हैं, इतने तुले हैं कि हम कितने डरते हैं इनसे कि अब हम कुछ कह नहीं सकते, बयां नहीं कर सकते इसको कि ये लोग कब ये हत्या कर देंगे। छोटी छोटी बच्ची है उसको भी धमकी देते हैं, मतलब कि हम रहते हैं या नहीं रहते हैं, हमेशा धमकियाँ मिलती हैं कि आबादी खाली करके तुम कहीं चली जाओ, नहीं तो जान से मार देंगे, बकरे एक तरीके। हम भी सर यही जवाब देते हैं कि ये इस 5 परिवार को हमारे जन्मभूमि से अर्थी निकल जाएगी वो मंजूर है, लेकिन हम ये अपनी जन्मभूमि, अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। जब तक जीवित रहेगी, जब तक सांस में सांस है, इसी में हम रहेंगे। हमारे साथ बहुत टॉर्चर होता है, इतना टॉर्चर होता है कि हम क्या कहें, हमको जगह नहीं है कहने की।
और ना तो हनुमान जी है कि हम फाड़ के दिखा दें कि हमको इतनी दर्द हो रही है। मात्र पुश्तैनिक जमीन के लेके सारा विवाद है। पुश्तैनिक जमीन, अपराध हो, अवैध संबंध हो, नाजायज संबंध हो, उससे हमको लेना देना नहीं। हमारी जो गला कट गया, हमारा नहीं 2 बच्चों का कटा, एक बिना बाप का था, हमारा देवर था, वो ब्लड कैंसर से एक्सपायर हो गया, उसका भी लड़के को नहीं मिला। जब हम लेने के लिए उसको तैयार थे, 5 साल वो अपने मायके में थी, तो जब उन दूसरी शादी करने के लिए तैयार हुई तो हम कहे कि ऐसा है कि चला लड़के वक्त लई अवल जाए। तो ससुर जी हमारे कह रहे हैं कि अगर बच्चे को लाओगी तो अपने में हिस्सा दोगी। बच्चा छोटा था, 5-6 महीने का था, बहुत हो 10 महीने का था। तो हमने सोचा कि अगर ये वो बच्चा छोटा, यदि खुदा न खास्ता भगवान की अगर उसको कुछ हो जाता है तो इतना बड़ा गांव समाज है उंगली उठाएगा कि एक हिस्सा बढ़ने की वजह से उस बच्चे को इन्होंने मार दिया होगा। तो हमने अपने पति को समझाया कि रहने दीजिए, जहाँ वो जा रही जाने दीजिए, जब बच्चा बालिग होगा तो खुद आएगा। और आज हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला तो हम उसको कहाँ से देते। मतलब उस बच्चे का भी हिस्सा नहीं है? उस बच्चे का भी हिस्सा नहीं। हम बताइए तो अपना हम सब ला के दिखाएं अपना कागज। आपके पास समय नहीं, शाम हो रही है, लेकिन इतनी दर्द है सर कि अब हम बजरंग बली नहीं एक सीना फाड़ के दिखाएं। लेकिन इतनी दर्द है कि अगर दिख जाए शायद सीने में तो चाकू से हम फाड़ के दिखा दें हमको कितनी दर्द है। मात्र सारी जड़ है पुश्तैनिक जमीन। वो क्या कर रहे हैं, आबाद कर रहे हैं, नाजायज करना, उससे हमसे नहीं मतलब है। हमें अपने हक की लड़ाई लड़ना है। आप सुन रहे थे और इनका दर्द भी आपने देखा, सर में चोट लगी है। और स्क्रीन पे आप इनका घर भी देख रहे होंगे कि जो इनका घर है, आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि इनका घर है। इधर तो थोड़ा सही लग रहा है, इसी उधर को देखेंगे तो पूरा खुला इसी आज इस गरीब ब्राह्मण की पीड़िता की इस पीड़ा को साथियों हम सुन करके किसी की आँख से आंसू निकल रहा होता है, ये दिल गवाही नहीं करता है कि उससे सवाल किया जाए। फिर भी शांति आप बताइए, कोशिश करिए। जब तक आप बताएंगे नहीं, शासन प्रशासन तक आपकी बात जाएगी नहीं। अपने आंसुओं को रोकिए। अगर ये आंसू इसी तरीके से बहते रहेंगे तो आंसू देखने कोई नहीं आता है जब तक आप अपनी बात नहीं कहेंगे। आप हमको बताइए, लोगों को बताइए, इस मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से अपनी बात कहिए कि वास्तव में क्या होना चाहिए। 3 औलाद हैं आपके, तो आपने ये नहीं कहा कि बाबूजी हमारे पास भी बच्चे हैं, एक बेटा जो आपका अब इस दुनिया में नहीं है उसके पास भी बच्चे हैं, और साथ ही साथ आपकी 3 औलादें हैं। तो 3 औलादों में आप तीनों में से किसी औलाद को आपने रजिस्ट्री कर दिया होता, तीनों में से किसी औलाद को आपने वसीयत कर दिया होता, या अपने बेटे को किया होता। बहू को आप क्यों कर रहे हैं? ये कभी पंचायत नहीं हुई? पंचायत अगर होती थी तो इतना गंदी गंदी गाली देता था कि अब हम कह नहीं सकते। वो खोल के दिखाता था, क्या लोगी बच्ची तुम यहाँ से हट जाओ, क्या तुम्हारा हक हिस्सा हमारा लड़वा है, ऐसे कहता था। मतलब कि इतनी हमको शर्म आती है कि हमारे पास बच्ची है। इतनी हमारी दर्द भरी कहानी कि हम अपने बच्चे के सामने कह नहीं सकते। वो अपने बच्चियों को नहीं लाज शर्म करता था, गांव की बच्चियों को लाज शर्म नहीं करता था। का है तो हमारे में कौन हिस्सा लेबू, हमारा लाड़ लेबू, आगे लाड़ ले, पीछे गाड़ बई है, बाई है, ले ले। इतनी गंदी गंदी वो क्वेश्चन करता था कि हमसे बात करने के लिए हम उसको कभी हम उससे बात इस ढंग से, मतलब 15 साल, हमको 18 साल हो गया शादी को, 2008 में शादी हुई। जब जब हमने बात किया, जब जब हमने पंचायत बटोला, पंचायतों को गाली देता था, ऐसे सरेआम दिखाता था कि काव लई हैं, हमारे लाड़ लई हैं, ये ले लें, आगे लाड़ पाछे गाड़ बा, ऐसे ऐसे वो सब बोलता था कि हमको शर्म आती थी अपने बच्चों के सामने कहने में। हम क्या कहें, आप हमारे पति से पूछेंगे तो भी, या माता जी होती तो खुद बयान देती कि हमारे आदमी कैसे हैं, किस ढंग से हैं। मेरा मन तो यही कह रहा है कि माइक वगैरह सब हटा दे, फेंक दे, क्योंकि ऐसी बातें सुनने से पहले एक बाप इस तरीके से अपने बहू के सामने, हमने रामचरितमानस में पढ़ा है कि जब माता सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु पक्षीराज गिद्ध मिले, तो उन्होंने कहा दशरथ मेरे मित्र थे, दशरथ मेरे भाई जैसे मित्र थे, और तुम मेरे भाई जैसे मित्र की बहू हो तो तुम मेरी भी बहू हो, और बहू बेटी के समान होती है। क्या कोई बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेगा क्या? लेकिन ये सारी बातें माइक पे कहना मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी बेटियां हैं, यहीं पे हैं, क्या कहा जाए? वो सारी बातें खुल करके नहीं हो सकती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि हकीकत में इस तरीके से घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो ये समाज किस तरफ जा रहा है। जो समाज को आईना दिखाने वाले लोग हैं, जिसे हम समाज का सबसे शीर्ष स्थान मानते हैं, ब्राह्मण जिसे कहते हैं कि संत, साहित्य और सद्गुरु, जो तीनों के वश में, तीनों इसके वश में होते हैं, वो आज समाज किस तरफ जा रहा है? ये शर्म की बात नहीं है।
शासन प्रशासन जब सुनता है, थाने पर जब आप जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति को थाने पुलिस वाले, समाज के लोग, गांव के लोग फटकारते नहीं हैं? ये नहीं कहते हैं कि बहू के साथ नाजायज संबंध बनाना इतनी पाप है? गंदी गंदी गाली देते हैं थाने पे लोग, इतनी गंदी गंदी इस हमारे ससुर को गाली देते हैं, हमारी जेठानी को गाली देते हैं कि हम बयान नहीं कर सकते। ये लोग कैसे मुंह दिखाते हैं समाज में, कैसे थाने तक मुंह दिखाते हैं कि अब हम बयान नहीं कर सकते हैं कि थाने पर बयान दी है कि हम राखे बाटे। हमारे ससुर जी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे हैं, तो हम कहाँ से आए हैं? हम भी बच्चे तो मतलब उनके पास 3 बेटे तो है ही 3 बेटे हैं जी। तो वो उन्हीं नहीं, को कहते हैं? पोतवा को कहते हैं, पोतवा को कहते हैं कि पोतवा को हम पैदा किए हैं। हमारे आने पे एक बच्चा उनको रुका था, तो दवा लाए थे गिरने के लिए, तो खुद ससुर जी कह रहे हैं कि एक अंदर डाल लेना, एक खा लेना। ये ससुर कोई कहता है? अब हम कितनी कहें कि हमको खुद शर्म आ रही कि जो हमारे सोशल मीडिया के भाई बहन देख रहे होंगे, यही कहते होंगे कि कितने गंदे परिवार में इसका नसीब फूट गया।